नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, शेयर और स्टॉक। बहुत सारे बिगिनर यही कंफ्यूज होते हैं और ऑनेस्टली मीडिया भी इस बात के लिए कंफ्यूज करती है। सो वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर और स्टॉक क्या होता है। ये कंफ्यूजन हमें क्यों होता है? बिगिनर दोनों वर्ड्स को सेम समझ लेते हैं। दूसरा, न्यूज़ और मीडिया भी बोल देते हैं स्टॉक खरीदा, शेयर गिर गया। तीसरा, दोनों ही ओनरशिप से रिलेटेड होते हैं। बट याद इसमें ये रखना है कि रिलेटेड होना और सेम होना दोनों अलग अलग चीज होती है। सिंपली समझते हैं हम। सोचो कंपनी एक पूरी पिज्जा है। फुल पिज्जा मीन्स पिज्जा का एक स्लाइस एक शेयर है। आपके पास जितना स्लाइस है आपका स्टॉक उतना है। एक स्लाइस का मतलब शेयर, सारे स्लाइस मिलके स्टॉक। इस एनालॉजी के बाद कंफ्यूजन मोस्टली आपका खत्म हो जाएगा। समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के एक पार्ट के मालिक बन जाते हो। सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड होता है। What do you get by ownership of share? शेयर लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? सबसे फर्स्ट है ओनरशिप, कंपनी का छोटा सा हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड, अगर कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगी तो हमें डिविडेंड मिलेगा। कंपनी में हमें वोटिंग राइट मिलेगा जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हम वोट कर सकते हैं। और कैपिटल गेन्स मतलब प्राइस बढ़ने पर हमें प्रॉफिट भी मिलता है। मतलब शेयर सिर्फ नंबर नहीं है, राइट्स और बेनिफिट का पैकेज भी होता है। शेयर का एग्जाम्पल हम समझते हैं। आपने खरीदे हैं 100 शेयर्स, तो कैलकुलेशन सिंपल है। 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स इज इक्वल टू 0.1% ओनरशिप। ये कहलाता है शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ध्यान रखना है कि यहाँ हम शेयर खरीद रहे हैं एबीसी लिमिटेड के, ना कि स्टॉक्स। नेक्स्ट हम समझेंगे बेनिफिट ऑफ शेयर्स। शेयर के मेन बेनिफिट हम वापस रिपीट करेंगे। अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ शेयर। शेयर के मेन बेनिफिट्स हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट है ओनरशिप, सेकंड है डिविडेंड, थर्ड है वोटिंग राइट और फोर्थ है कैपिटल गेन्स। इसीलिए लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं। कुछ लोग ओनरशिप के लिए भी शेयर्स खरीदते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक जनरल टर्म है, ये एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं होता है। स्टॉक का मतलब होता है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, एक या ज्यादा कंपनीज के शेयर का ग्रुप होना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो शेयर इज इक्वल टू यूनिट, स्टॉक इज इक्वल टू कलेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। मान लो आपके पास 50 शेयर हैं टीसीएस के, 30 शेयर्स हैं रिलायंस के और 20 शेयर्स हैं इन्फोसिस के। अब इन सबको मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं योर स्टॉक पोर्टफोलियो। यहाँ हम इंडिविजुअल कंपनी नहीं, पूरे कलेक्शन की बात कर रहे हैं। शेयर वर्सेस स्टॉक क्या होता है? शेयर जो है एक कंपनी का हिस्सा है, स्टॉक जो है वो कई कंपनीज की ओनरशिप का मिक्स होता है। मीन्स अगर आप बोलते हो आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स तो आप सही हो, पर अगर आप बोलते हो आई बॉट वन स्टॉक ऑफ टीसीएस तो वो टेक्निकली गलत होता है। सिंपली हमें क्या याद रखना है? शेयर जो है हाउ मच यू ओन इन वन कंपनी, स्टॉक जो है वेयर यू इन्वेस्ट इन मेनी कंपनीज। शॉर्ट में शेयर इज इक्वल टू पार्ट, स्टॉक इज इक्वल टू कलेक्शन। सब्जेक्ट शेयर है, डिग्री स्टॉक है। डिग्री के अंदर कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स होते हैं। सिंपल लॉजिक और क्लियर के साथ। कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर क्या करते हैं? बिगिनर बोलते हैं कि मैंने
एक स्टॉक खरीदा है टीसीएस का, जबकि उनको कहना चाहिए कि मैंने एक शेयर खरीदा है टीसीएस का। वाई अंडरस्टैंडिंग दिस इज इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट बेसिक्स बनते हैं। इससे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, बिगिनर्स मिस्टेक अवॉइड होती है, आगे इन्वेस्टिंग समझना इजी हो जाता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप इन्वेस्टर भी स्ट्रॉन्ग ही बनोगे। शेयर और स्टॉक रिलेटेड है, सेम नहीं। शेयर जो है वो एक कंपनी का हिस्सा है, स्टॉक है कई कंपनी का शेयर्स का ग्रुप होता है। बेसिक क्लियर हो गए होंगे। कॉन्फिडेंट इन्वेस्टिंग के लिए ये हेल्प करता है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था, शेयर स्टॉक्स नहीं होते हैं, शेयर छोटा सा पीस है और स्टॉक बड़ी पिक्चर है। और मार्केट में क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से बेटर डिसीजन। अगर आपको यूजफुल लगा हो ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।